श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है। चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति हो, समाज या जीवन का अन्य कोई भी क्षेत्र, जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता है। जब आप मजबूत होते हैं तो सब आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस के साथ। दरअसल कांग्रेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। पुत्रमोह में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के G23 बन गया और वो आपस के झगड़े से में उलझी रहती है। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक एक करके वो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी हारती जा रही है। ऐसे में क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है वो बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कई बार जो है ज़्यादा भी बोल जाते हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने मायावती को सीएम बनने का ऑफ़र दिया था और अलायंस के लिए भी ऑफ़र दिया था, लेकिन CBI ED पेगासस की वजह से उन्होंने जवाब तक उसका नहीं दिया, संदेश का। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, CBI, ED ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। बस क्या था, इतना सुनना था कि मायावती भड़क गई। भड़कने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जवाब दिया। कहा कि राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, ये उनकी दलितों के प्रति जो हीन भावना है वो दर्शा रही है। वो पहले अपना घर संभालें फिर बात करें। मायावती ये भी कह रही हैं उन्हें कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया गया था। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ BSP के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी ने ये राग क्यों छेड़ा। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के बाद ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या मायावती ने मन से चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी के CBI ED के वो दबाव में थी। ये चर्चा हो रही है। मायावती चाहे कुछ भी कहे, आम आदमी के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि जो पार्टी 2007 में अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी, गठबंधन में तो पहले न जाने कितनी बार वो सरकार बना चुकी है, आखिरकार 2012 तक वो मुख्यमंत्री रहीं और 2022 आते आते 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा की सीट आई, वो भी जो रसड़ा से उमाशंकर सिंह जीते हैं, अपने बलबूते जीते हैं, उसमें पार्टी का कोई खास योगदान नहीं है। तो चर्चा तो होगी। अब बस बात इतनी सी है कि चूंकि ये सवाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उठाया है और कांग्रेस खुद बुरी तरीके से ये चुनाव हारी है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी 7 सीटें थी, प्रियंका गांधी के तमाम मेहनत के बावजूद वो सीटें घट करके 2 पे आ गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद चुनाव हार गए। इसलिए कांग्रेस इस समय कुछ भी कहेगी तो लोग उसे नहीं मानेंगे या उसको पलटवार जवाब मिलेगा। वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। मायावती ने जो
जो जवाब दिया है उसी क्रम में जवाब दिया है कि पहले अपना घर संभालो राहुल गांधी, फिर बात करना। आपको याद है इनकी मायावती के घर में निधन हुआ था और जो प्रियंका गांधी है वो गई थी सहानुभूति दर्शाने के लिए, तभी ये चर्चा चल पड़ी थी कि हो सकता है कि आगे चल कर के गठबंधन हो। ये दुखद निधन है तो इसमें क्या बात होगी, लेकिन आगे चल कर के कुछ हो सकता है। और उसी क्रम में अब राहुल गांधी ने जब खोला है तो पता चला है कि इन लोगों ने ऑफर दिया था। ये राहुल गांधी का दावा है। मायावती कह रहे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और राहुल गांधी कई अपने दलितों के प्रति हीन भावना दर्शा रहे हैं। मायावती कुछ भी कह ले, राहुल गांधी की बातें बेशक इस समय गंभीरता से न ली जाए, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है। जब कमज़ोर होते हैं तो आपके अपने ही नहीं पूछते हैं, बाहर वाला कहाँ से पूछेगा। लेकिन इस बात पे तो मंथन, इस बात पे तो गली नुक्कड़ चौराहे पे चर्चा हो ही रही है कि आखिरकार बसपा ने ऐसा क्यों किया, कि क्यों दिया वॉक ओवर, क्या वजह है, क्या ईडी और सीबीआई के दबाव में है मायावती, क्यों नहीं उन्होंने मन से चुनाव लड़ा। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।